ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 590 590 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो स्कंद 11 अध्याय 3, जहां माया से मुक्ति विषय की चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये महाराज निमि द्वारा नवयोगेंद्रों से पूछा गया तीसरा प्रश्न है। भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है, क्या है, उनका परिचय बताइए। ये वार्ता सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, जिसे द्वारका के एक बार के प्रवास में नारद मुनि ने वसुदेव को बताई थी। और गुरु शिष्य परंपरा के इस ज्ञान की सरिता का प्रवाह सामान्य जनमानस को अक्षुण्ण रूप में इन मनीषियों के द्वारा प्राप्त होता रहे, इसलिए आरंभ में महाराज निमि ने नवयोगेंद्रों से प्रश्न किया था। तो नवयोगेंद्र ऋषभ देव के पुत्र हैं। पहले प्रश्न का उत्तर सर्वाधिक शुभ क्या है, उसका उत्तर कवि मुनि द्वारा दिया गया। तत्पश्चात धर्म, आचरण, भागवत, इसके बारे में विस्तार से हवि मुनि ने बताया, और तदुपरांत बहिरंगा शक्ति के बारे में अंतरिक्ष मुनि यहाँ पर उल्लेख करें। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 11-12 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। स्वागत है सत्र 590 590 में, जहां हम सभी स्कंद 11 अध्याय 3 माया से मुक्ति के बारे में नव योगेंद्रों में तृतीय अंतरिक्ष मुनि द्वारा महाराज निमि के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं। तो अध्याय 3 भगवान की प्रकृति बहिरंगा शक्ति के बारे में उल्लेख करते हुए प्रथम 10 श्लोकों में पिछले सत्र में हम सभी ने श्रवण किया, जहां महाराज निमि द्वारा ये पूछे जाने पर कि भगवान विष्णु की उस माया के बारे में बताइए जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है, यहाँ तक कि बद्ध जीव जो अपने आप को पूर्णतया भगवान के श्री चरण कमलों में उनके भक्ति के रसास्वादन के लिए समर्पित कर चुके होते हैं, उनको भी निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। भगवान की माया देवी इतनी अधिक प्रभावशाली है। तब अंतरिक्ष ने उत्तर दिया है, ये बताते हुए कि हे महाबाहु राजा, निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान ने भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर इस सृष्टि में उच्चतर और निम्नतर लोकों की और उन लोकों में
विभिन्न प्रकार के जीवों की संरचना को उत्पन्न किया। ये जीव प्रकृति के तीन तत्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आकर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राओं के संयोजन से इस प्राप्त शरीर को आत्मा से विलग न समझकर इंद्रिय विषय के द्वारा इस जगत को भोगने का जब प्रयोजन करने लगते हैं माया देवी के प्रभाव में, तब वह इस जगत में भवसागर में बन जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जैसे वो कर्म करते हैं, वैसे सुख दुख में उस भौतिक यात्रा में अपने आप को गतिमान रखते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का ये अनुभव उनके अर्थात जीवों के कर्म के फलों से प्रेरित होकर एक अशुभ अवस्था से दूसरी अशुभ अवस्था में तब तक जीव को सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक कष्ट भोगने के लिए विवश कर देता है, जब तक जीव की समस्त इच्छाएं श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं हो जाती। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता हुआ जीव जब तक अपने आप को एकेंद्रिक एक मति से केंद्रित नहीं कर देता, तब तक वह कर्म फल की गणना जो इन भौतिक जगत के गुणों से संबद्ध रूप में निर्धारित की गई है, उसके अनुसार परिणाम भोगता हुआ जन्म और मृत्यु की गति में विचरण करता रहता है। अंतरिक्ष आगे उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से भौतिक तत्वों का संहार निकट करने के अवसर पर भगवान स्वयं काल के रूप में उपस्थित होते हैं और सूक्ष्म तथा स्थूल गुणों वाले इस व्यक्त जगत को जिसे हम अपना समझते हैं उसे नष्ट कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। सारा ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में लुप्त हो जाता है। तो जहां हम श्रवण कर रहे थे वहां प्रलय की रचना के बारे में बतलाया गया था। 100 वर्षों का भयंकर सूखा पड़ता है जैसे जैसे विश्व का संहार निकट आता जाता है, और 100 वर्षों तक सूर्य की गर्मी की उष्णता इतनी ताप की व्यग्रता बढ़ जाती है कि तीनों लोकों को वो पीड़ित करने लगती है। श्लोक संख्या 10 से श्रवण करते हुए जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक प्रस्तुत है। कहते हैं, पाताल तलम आरभ्य संकर्षण मुख आनल दहन ऊर्ध्व शिखो विश्व वर्धते वायुना ईरित। यह अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से निकलकर पाताल लोक से शुरू होती हुई बढ़ती जाती है। इसकी लपटें प्रबल वायु से प्रेरित होकर ऊपर उठने लगती हैं और ये चारों दिशाओं की हर वस्तु को झुलसा देती है। संवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समा धारा भी हस्ति हस्ता भी लीयते सलिले विराट। संवर्तक नामक बादलों के समूह 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। हाथी की सूंड जितनी लंबी पानी की बूंदों की बाढ़ से विनाशकारी वर्षा समस्त ब्रह्मांड को जल में डुबो देती है। तो अत्यधिक उष्णता तत्पश्चात वर्षा की प्रलयंकारी बाढ़ इस ब्रह्मांड को डुबो देती है और इस प्रकार से ब्रह्मांड का विलय हो रहा है। कहते हैं, ततो विराजम उत्सृज्य वैराज पुरुषो नृप अव्यक्तम विशते सूक्ष्मम निरिंधन इवानल। हे राजन, तब विराट रूप का आत्मा वैराज ब्रह्मा अपने विराट शरीर को त्याग देता है और सूक्ष्म अव्यक्त प्रकृति में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह ईंधन समाप्त हो जाने पर अग्नि। तो वैराज शब्द हमने स्कंद 2 में इससे पहले श्रवण किया था, जहां ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद मुनि को इस सृष्टि के सृजन, संचालन और संहार के बारे में बतला रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वैराज शब्द वास्तव में बद्ध जीव की संपूर्णता, जो बद्ध जीवों में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उस पदवी का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा पर अधिष्ठित होने वाला जो प्राणी है, जीव है, वो एक कोई अपने सकाम कर्मों के कारण प्रकृति के द्वारा नियत, भगवान के द्वारा स्वीकारोक्त व्यक्तित्व होता है। तो ब्रह्मा एक पदवी कही गई है इसीलिए यहाँ पर। तो प्रलय के समय अपने इस, क्योंकि सृजन से लेकर संहार तक प्रत्येक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव है, ये हमने श्रवण किया था। तो जब प्रलय का समय आया तब अपने आप को अव्यक्त प्रकृति में सूक्ष्म रूप में विराट
शरीर को त्याग देने वाले वैराज ब्रह्मा उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं जैसे ईंधन समाप्त हो जाने पर अग्नि। आगे उल्लेख है, श्रील श्रीधर स्वामी इसके साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये बड़े ही सम्यक क्रम में शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर उद्धृत है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। अंतिम प्रलय के समय सारे स्वरूप सिद्ध जीवात्माएं ब्रह्मा के साथ साथ परम धाम में प्रवेश करते हैं। तो क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध जीवात्माएं हैं, जब सृष्टि का प्रलय हो रहा है तब बाकी सब अव्यक्त रूप से मिल रहे हैं, पर जो स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, यदि जीवात्मा ब्रह्मा अपने आप को सदैव भगवान की भक्ति में रखा है तो वह भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है, अन्यथा उन्हें भी अव्यक्त अर्थात प्रकृति की अचर अवस्था में प्रवेश करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा भी भगवान के भक्तों में ना हो, क्योंकि इंद्र की पदवी, ब्रह्मा की पदवी, ये अश्वमेध यज्ञ जैसे सुकृत अर्जित करने के पश्चात इसी धराधाम के जीवों को प्राप्त होते हैं। और हमने जब विभिन्न मनवों की, मनवंतरों की कथा श्रवण की थी, वहां पर उल्लेखित था कि एक बार के मनवंतर में भगवान को ब्रह्मा की पदवी पर सुशोभित करने के लिए उचित प्राणी नहीं मिला, अर्थात इतना सुकृत किसी का अर्जित नहीं था, तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा की पदवी भी संभालनी पड़ी थी। ये भी हमने श्रवण किया था। तो इसलिए यदि ब्रह्मा विराट पद प्राप्त कर लेने के पश्चात, अर्थात जीव की उच्चतम अवस्था ब्रह्मा है जहां वो भगवान के 78% गुणों को अपने जीवन में व्यक्त करता है, पर यदि वह भक्त के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अधिष्ठित नहीं है, तो उसे वैकुंठ में तब भी प्रवेश नहीं मिलता है। तो ये अंतर है। सामान्य रूप से ब्रह्मा को परम धाम में प्रवेश करना चाहिए स्वरूप सिद्ध आत्माओं के साथ, पर कभी कभी किंचित समय काल में ऐसा भी संभव है। उसके पश्चात प्रकृति की इस विलीन होती गति को स्पष्ट करते हुए अंतरिक्ष कहते हैं, वायुना यत गंधाभू सलिलत्वाय कल्पते सलीलम तद्धृत रसम ज्योति अष्टाय उपकल्पते। वायु द्वारा गंध गुण से रहित होकर पृथ्वी तत्व जल में रूपांतरित हो जाता है और उसी वायु से जल अपना स्वाद खोकर अग्नि में विलीन हो जाता है। तो जो हमने स्कंद 2 में श्रवण किया है, स्कंद 11 में उसका व्युति क्रम है, उल्टा क्रम चल रहा है। वहां हमने किस प्रकार देखा था कि वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से तथा पृथ्वी जल से विस्तार पाती है। अर्थात सबसे पहले आकाश, खग, जिसे असीम, इस आध्यात्मिक जगत का एक 3/4 भाग भगवान द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से संचालित हो रहा है और भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग जो भौतिक जगत है उसके ख निसीम व्याप्त स्थान से, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई है। इसलिए जब विपरीत क्रम में सृष्टि को समेटा जा रहा है तो सबसे पहले पृथ्वी जल में समाहित हो रही है, जल अग्नि में समाहित हो रहा है, अग्नि वायु में समाहित हो रही है और वायु आकाश में समाहित हो रहा है। अगर वर्तमान विज्ञान की भाषा में भी हमें समझना हो तो जब तक ऑक्सीजन की प्रचुरता नहीं है तब तक हमें ईंधन की सुलभता नहीं हो सकती। हम कहते हैं अग्नि को सम्यक रूप से यदि हमें उसका लाभ उठाना है अग्नि तत्व का, तो हमारे पास ऑक्सीजन, इसे इसे यहाँ ऑक्सीजन तत्व कहा गया है, आध्यात्म में इसे वायु कहा गया है। वायु अग्नि से उद्भूत हो रही है, क्षमा कीजिए, वायु से अग्नि उद्भूत हो रही है और वायु स्वयं आकाश से। तो इन्हीं पंच तत्वों को क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श के रूप में भी हम श्रवण करते आए हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 में अंतरिक्ष, तो ये उल्टा क्रम चल रहा है, सृष्टि अब समेटी जा रही है। स्कंद 2 में हमने सृष्टि के विस्तार के बारे में, सृजन के बारे में श्रवण किया था, तो ये उल्टे क्रम में चल रही है। उस रूप में यहाँ पर कहा गया है, यत रूपम तू तमसा वायो ज्योति प्रलीयते यत स्पर्शो अवकाशेन वायुर्नभसी लीयते कालात्मना यत गुणम नभ आत्मनि लीयते।
सब कुछ यहाँ पर लीयते अर्थात लीन होता जा रहा है। अग्नि अंधकार द्वारा अपने रूप से विहीन होकर वायु तत्व में मिल जाती है। जब वायु अंतराल के प्रभाव से अपना स्पर्श गुण खो देता है तो वह आकाश में मिल जाता है। जब आकाश काल रूप परमात्मा द्वारा अपने शब्द गुण से विहीन कर दिया जाता है तो वह तमोगुणी मिथ्या अहंकार में विलीन हो जाता है। इसलिए जब सृष्टि आरंभ हो रही है तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार का उद्भूत होता है, उसके पश्चात आकाश, तत्पश्चात वायु, तत्पश्चात अग्नि, तत्पश्चात जल और तत्पश्चात पृथ्वी हमें मिली थी। और अब आकाश भी अपने शब्द गुण से विहीन होकर काल के प्रभाव से मिथ्या अहंकार में विलीन हो चुका है। आगे इस क्रम में सृष्टि के समेटे जाने के रूप को व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि स वैकारिक नृप प्रविशन्ति अहंकारम स्वगुण अहमात्मनि। हे राजन, भौतिक इंद्रियां तथा बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाते हैं जहां से उनका उदय हुआ था। देवताओं के साथ साथ मन सतोगुणी मिथ्या अहंकार में मिल जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण मिथ्या अहंकार अपने सारे गुणों समेत महत तत्व में विलीन हो जाता है। कितना सम्यक क्रमबद्ध तरीके से सृष्टि का सृजन हमने श्रवण किया था और प्रलय भी उसी क्रम में जा रही है। सबसे पहले जब ये प्रकृति बन रही थी तब तीन प्रकार के अहंकार, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण थे। ये पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर, ये तमोगुण वाले मिथ्या अहंकार तत्व में समाहित हो रहा है। इंद्रिय और बुद्धि रजोगुणी मिथ्या अहंकार में जा रही है और देवताओं के साथ साथ मन, मन को इसीलिए साधने की बात की जाती है। यदि मन सदा है तो बुद्धि और इंद्रिय, हमने भगवत गीता में जब क्रम आरंभ किया था श्रवण करना तब वहां पर मन की गति उच्चतम है इंद्रिय और बुद्धि से, बुद्धि से बुद्धि की गति उच्चतर है इंद्रिय से। इंद्रियों को बुद्धि संचालित करती है, बुद्धि को मन संचालित करता है। इसलिए मन यदि हमारा सतोगुणी है तो बुद्धि हमारी रजोगुण मिथ्या अहंकार से प्रभावित नहीं हो सकती। और यदि हमारी बुद्धि मन से संचालित हो रही है तो फिर वहां पर इंद्रियां वैसा ही कार्य करेंगी। और इंद्रियों के कार्य करने का अर्थ है कि हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये क्षिति जल पावक गगन समीर, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब कुछ सतोगुण में संचालित होगा। और ये तीनों, तो ये मैं उल्टा क्रम और सीधा क्रम दोनों साथ में बताने का प्रयास कर रही हूँ। प्रकृति के निर्माण में कहाँ तो कहा जा रहा है बद्ध जीव जब स्थूल रूप में रहता है तो अपने बाह्य इंद्रियों से सजग रहता है। जब सूक्ष्म रूप में होता है, क्योंकि ये शरीर 8 तत्वों से बना है, 5 हमारे स्थूल तत्व हैं, ये क्षितिजल पावक गगन समीर, और 3 हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार। तो 5 तत्व वो तमोगुण मिथ्या अहंकार से उद्भूत हो रहे हैं। तत्पश्चात बुद्धि और इंद्रिय हमारी राजसी मिथ्या अहंकार से है, मन हमारा सात्विक मिथ्या अहंकार से है। इसलिए इंद्रियों के स्वामी जो देवता भी कहे गए हैं वो मन को संचालित कर सके, इसके लिए हमें अपने जीवन के प्रकृति के संसर्ग के प्रति अत्यधिक सावधान रहना होता है। उसके पश्चात सब कुछ कहाँ विलीन हो रहा है? महत तत्व में विलीन हो रहा है। क्योंकि यदि हम आरंभ करें निर्माण की प्रक्रिया को तो ये सभी तत्व अचर अवस्था में रहते हैं। महत तत्व में भगवान अभी कृपा दृष्टि करने वाले हैं, तब सृष्टि सृजन होती है। तो इसीलिए जब विलीन हो रही है तो उल्टे क्रम में जा रही है, सब कुछ महत तत्व में विलीन हो जा रहा है। आगे कहते हैं, एषा माया भगवत सर्ग स्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णावर्णितास्माभि किं भूय श्रोतुमिच्छसि। मैं अभी भगवान की मोहिनी शक्ति माया का वर्णन कर चुका हूँ। यह 3 गुणों वाली माया भगवान द्वारा ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदत्त है। अब तुम और क्या सुनने के इच्छुक हो? तो अंतरिक्ष कहते हैं कि आपने जो मुझसे व्यक्त करने के लिए कहा उसे मैंने बता दिया। भगवान की माया देवी सृजन, इसलिए जब हम सुनते हैं लोग कई बार इस संदर्भ में जिज्ञासु हो जाते हैं और इससे उन्हें गलत फहमी हो जाती है यदि उन्हें सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त ना हो। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो जो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म बहुत ही संशय उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि कहीं कहा, कोई कह रहा है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कहीं कहा जा रहा है महादेव सब कुछ है, कहीं कहा जा रहा है देवी भागवत पुराण में नहीं नहीं,
देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। तो वास्तव में ये जो पूरा क्रम है, भगवान की 3 प्रकार की शक्ति, शक्तिमान, परम शक्तिमान से ये 3 शक्तियां उद्भूत हैं। बहिरंगा शक्ति, माया देवी, जिन्हें हम देवी भवानी पार्वती कह रहे हैं, जिन्हें हम दुर्गा काली चंडिका, विभिन्न रूपों में, जैसे भगवान का विष्णु तत्व विस्तार है विभिन्न रूपों में, वैसे ही भगवान के शक्ति तत्व में विभिन्न शक्ति तत्व विस्तार है। उसमें अंतरंगा बहिरंगा शक्तियों का ये आपस में संचरण होता रहता है, और बहिरंगा शक्ति विभिन्न रूपों में अपने आप को व्यक्त करती है। स्कंद 10 में जहां भगवान अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से स्थानांतरण करते हैं, कंस की जेल में अपने आप को प्रकट करके, और वहां से वृंदावन गमन के लिए, वहां पर हमने श्रवण किया है कि किस प्रकार भगवान ने योग माया को उनकी इस लीला में सहयोग करने के लिए कहा है कि तुम विभिन्न रूपों में इस धराधाम पर पूजी जाओगी। तो यदि हम इस क्रम में अपने आप को स्पष्ट रखते हैं, तो आगे उल्लेख आता है अंतरिक्ष के द्वारा ये समझने के लिए कि अब आप क्या समझ सुनना चाहते हो। हमारे आचार्य कभी आवश्यकता से अधिक वाचन नहीं करते, इसीलिए भक्तों के साधुओं के गुण में मित भाषी कहा गया है, मित भोजी भी कहा गया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रलय की ये जो प्रक्रिया है, ये उल्लिखित करने के पश्चात अंतरिक्ष ने कहा है कि अब आप क्या पूछने के इच्छुक हैं। श्लोक संख्या 17 में महाराज निमि कहते हैं, श्री राजोवाच यथा एतामेश्वरीं मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्ज स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम। राजा निमि ने कहा है, अतः हे महर्षि कृपया यह बतलाएं कि किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की उस माया को पार कर सकता है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लंघ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। तो पुनः जाते हैं अध्याय 2, जहां पर महाराज निमि द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करती हूँ ताकि हमारा क्रम हमें स्पष्ट रहे कि नव योगेंद्रों द्वारा किस क्रम में उत्तर दिया जा रहा है। अध्याय 3 आरंभ हुआ है, जहां भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है, तीसरा प्रश्न है, इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 17 में कहा गया, और यही यही वो श्लोक है जिसे हम सभी अभी श्रवण कर रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज निमि ने कहा, यहाँ अध्याय 3 श्लोक संख्या 17 में, एक मूर्ख भी कितना ही भौतिकतावादी हो, किस प्रकार भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है, या जो बड़े बड़े योगी हैं, वो भी भगवान को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो राजा के रूप में प्रजा के सर्वाधिक हित का प्रश्न करते हैं महाराज निमि। महाराज निमि उस परंपरा में आते हैं, मिथिला के राजाओं में, जहां उनको पहले से वैदेह की उपाधि मिली हुई है। सामान्यतः वैदेह के नाम पर हम सभी जनक के रूप में जानते हैं। निमि का ये प्रश्न उनको पहले से ही शरीर से विलग उनकी आत्म तत्व स्वरूप संतुष्ट स्थिति को व्यक्त करता है। तथापि सामान्य जनमानस के परमार्थ के लिए उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि कैसे इस जगत में भगवान को पाना अत्यधिक आसान भी कहा गया और अत्यधिक दुर्लभ भी कहा गया है, तो कैसे संभव है कि भगवान की इस इतनी विराट माया से जीव अपने आप को विलग रख के हर समय सोच सके। विचार करके देखें, यदि हम किसी को बताएं कि सब कुछ अचर रूप में व्यक्त है, तत्पश्चात महत तत्व पे भगवान कृपा दृष्टि डालते हैं, उसके पश्चात जब ये भौतिक जगत आरंभ होता है तो अहंकार 3 रूपों में विभक्त हो जाता है, और उससे फिर हमारे ये स्थूल और सूक्ष्म तत्व बन रहे हैं, और स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से ये हमारी इंद्रियां क्रियाशील हो रही हैं, और उसके पश्चात हमारे इस जगत में जीवों का पदार्पण हो रहा है। 84 लाख योनियों में हम अपने क्रम के अनुसार, कर्म फल के क्रम के अनुसार भ्रमण कर रहे हैं, और फिर पुनः हम इस जन्म मृत्यु के, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जगत गुरु शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म और पुनः मृत्यु, और उसके पश्चात माता के गर्भ में पुनः अपने आप को स्थापित करने वाले जीव, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो सबके परमार्थ के लिए यहाँ पर उनके द्वारा ये प्रश्न कहा है। अब नव योगेंद्रों में चतुर्थ प्रबुद्ध इसका उत्तर देने जा रहे हैं। कहते हैं, श्री प्रबुद्धवाच कर्माणि कर्माणि आरभमाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च
पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। श्री प्रबुद्ध ने कहा है, अतः मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत रहते होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्दों में, उनका सुख अनिवार्यतः है, अतः समाप्त हो जाता है, और ज्यों ज्यों वे बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। हम अपने युवावस्था व्यस्क अवस्था के संसाधनों से अपनी जरा वृद्ध रुग्ण होते शरीर को अनंत अपार आनंद भौतिक माध्यम से नहीं प्रदान कर सकते। ये परम सत्य है। जिनको भगवत तत्व में अविश्वास हो, जो इस सनातन धर्म दर्शन सिद्धांत विचार और प्रचार के प्रति असंशय रखते हैं, जिनकी निष्ठा नहीं है, जो अनिष्ठित हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, इस जगत में बहुत 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 बड़े बड़े स्तर के कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जिसमें जीव सदैव सुखी कैसे रह सके, रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया जाएगा, शरीर को सदा स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के लिए बताया जाएगा, पर इन सब के पीछे जो परम शाश्वत सत्य है उसको इस भौतिक जगत के ज्ञान में स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। यह बताना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस जगत के ये चार उपक्रम, ये दुख, जन्म में भी दुख है, मृत्यु में भी दुख है, वृद्धावस्था में भी कष्ट है शरीर को, और व्याधि रोग में भी कष्ट है। और जन्म और मृत्यु का क्रम भी ये देख के नहीं आता कि जन्म के समय सभी शैशव अवस्था में हो सकते हैं, पर मृत्यु किसी की भी हो सकती है। जरा के लिए जीवित रहना भी इस जगत में कलयुग में जहां अल्प आयु कही गई है, वहां बुढ़ापा भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, पर व्याधि की भी कोई उम्र नहीं कही गई है। तो मृत्यु और व्याधि की कोई उम्र नहीं है, जन्म सभी का आरंभ हो रहा है, पर जरा के लिए भी कलयुग में कहा गया कि एक 20 वर्ष का युवा भी उम्र के अनुसार जरा अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है, और एक 65 70 85 90 100 साल का शरीर रूप से दिखने वाला जरा वृद्ध मनुष्य भी यदि भक्ति में संलग्न है तो समस्त भौतिक असुविधाओं से परे है। इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में करीब करीब श्रील प्रभुपाद से जो प्रत्यक्ष रूप से दीक्षित शिष्य हैं, अभी भी वो सैकड़ों की संख्या में गिने जा सकते हैं। हम सोच के देखें तो 81 82 83 में भी यदि माना जाए कि शिष्य प्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद से दीक्षित हुआ होगा, उनके द्वारा दी गई कंठी माला को अपने स्थानीय केंद्र के जो संचालक हैं उनसे प्राप्त किया हुआ साधक अभी भी यदि जीवित है तो वो करीब 40-50 साल से हरिनाम का सतत जाप कर रहा है। तो जरा भी एक सौभाग्य है, वृद्धावस्था भी एक सौभाग्य है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि यदि हम भौतिक संसाधनों के माध्यम से इस जगत में सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, प्रबुद्ध नाम है इसीलिए नवयोगेंद्रों में इनका, जो ये जीव को बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को माया के इस चंगुल से सहजता से छुटकारा दिलाया जा सके। तो कहते हैं भौतिक साधन से यदि अपने आनंद को असीम बनाना जाओगे तो सदैव असफल रहोगे, असुविधाएं बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाएगा। शरीर समाप्त समाप्त हो गया तो वो अपने आप में एक कर्मफल अगली अगली यात्रा के लिए लेके चला गया, यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो। पर यदि जीवन में उम्र शेष है और सत्संगति प्राप्त है तो प्रबुद्ध का कहने का आशय ये है कि देहात्म बुद्धि से छुटकारा पाए बिना, अर्थात देह को ही शाश्वत आत्म तत्व समझ लेना, देह अलग है और आत्मा अलग है, देहात्म बुद्धि से छुटकारा पाए बिना अन्य किसी भी प्रकार का साधन इस जगत में हमारे कष्टों में कभी कमी नहीं कर सकता, कभी भी कमी नहीं कर सकता। जिन्हें लगता है कि गर्मी, वर्तमान में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वो एयरकॉन एसी का कूलर का प्रयोग कर सकते हैं, यदि वो प्राकृतिक वायु से स्वयं को शीतल बनाने का उपक्रम नहीं कर रहे हैं तो एयरकॉन की ये सभ्यता
अभी श्रील प्रभुपाद का कहना था कि ये सभ्यता 60 70 80 साल भी यदि यदि इसने आध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो ये सभ्यता अपने विद्रूप रूप में पहुंच जाएगी। जो पूरे विश्व का, पृथ्वी का तापमान वैज्ञानिकों के अनुसार कभी हजारों वर्ष में 1 डिग्री बढ़ता था। ये भी वैज्ञानिकों की, अगर वर्तमान शिक्षा पद्धति को भी देखा जाए तो जो कभी हजारों हजार 10,000 साल में 1 डिग्री तापमान बढ़ता था, वो पिछले 100 साल में पहले से ही 3 औद्योगिक क्रांति के पश्चात कहा जा रहा है कि वो 3 डिग्री बढ़ चुका है औसत तापमान। और कहा जा रहा है कि 2100, हम वर्तमान में 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, कहा जा रहा है 2100 अर्थात 2099 पूरा होते होते पूरे पृथ्वी पर, जिसे आजकल हम सभी क्लाइमेट रिस्क कहते हैं कि वातावरण से क्या हमारे जीवन में रिस्क आने वाला है, पूरे विश्व का तापमान आगे प्रत्येक 100 वर्ष पे 6 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। समुद्र का स्तर, जो पानी का स्तर है, वो मीटर में बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं वैज्ञानिक। और कहा जा रहा है कि 200 के आसपास के, ये हमारे जो वर्तमान देशों की संख्या है, इसमें से 50 से अधिक देश समुद्र का ये पानी की जो गहराई का स्तर है, जिसे हम मीटर में माप रहे हैं, मीटर में पानी बढ़ना, सेंटीमीटर में वर्षा नापी जाती है। एक निश्चित सेंटीमीटर में वर्षा यदि बढ़ जाती है तो बांध खोल दिए जाते हैं, नहीं तो बाढ़ आने का खतरा, बांध के टूटने का खतरा हो जाता है। वर्षा सेंटीमीटर में नापी जाती है, समुद्र का स्तर मीटर में बढ़ने की बात की जा रही है प्रत्येक 100 वर्ष पर। और कहा जा रहा है 50 से अधिक देश उसमें उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यदि वो अपने संरक्षण के लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऊंचाई समुद्र से, जहाँ जो तटीय क्षेत्र है उनसे ऊंचाई बनाई जा रही है। ये सारा कहने का आशय यहाँ पर ये है कि यदि हमें लगे कि गर्मी से, एक छोटा सा उदाहरण, की गर्मी से शीतलता पाने के लिए हम एयरकॉन का प्रयोग करें, तो कहा जाए कि CFC एक ऐसी गैस निकलती है एयरकॉन से जिससे कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसके कारण अनेक स्थानों पर जहां मरुस्थल होते थे वहां पर बर्फ गिर रही है, जहां बर्फ गिरती थी वहां सूखा पड़ रहा है। तो ये अनियमितता है प्रकृति में, ये अनियमितता है। ये भयभीत होने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इतना विचार करने के लिए है कि ये जगत वास्तव में अस्थाई है। और यदि जगत अस्थाई है तो ये शरीर कैसे स्थायी हो सकता है, और यदि ये शरीर अस्थाई है तो इस शरीर की चेतना का, अर्थात आत्म तत्व का अंतिम गंतव्य क्या है। यदि इसके लिए हमें कोई क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उसमें आए हुए आचार्य अपने जीवन की समरसता से इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया है कि उनके जीवन की समरसता से हम ये समझ सकते हैं कि देह बुद्धि के ऊपर आत्म तत्व है। तो प्रबुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं इन सभी प्रकार के आकर्षणों से, जो भौतिक जगत में हमें बहुत अधिक प्रलोभन देते हैं, अपने आप को विकर्षित रखना चाहिए। जितना संभव हो सके जीव को प्राकृतिक तरीके से रहने का प्रयत्न करना चाहिए। व्हाट्सएप के मैसेजेस, वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमें बहुत ज्ञान देने के लिए, अपने आप को प्रबुद्ध बनाने के लिए, वर्तमान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी प्रबुद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि अनेकों प्रकार के मैसेज चलते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक ग्रुप में मैसेज चल रहा था, 40 साल पहले जो करता था जीव अब उसका उल्टा कर रहा है। 40 साल पहले लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे थे, अब लोग अपने प्रत्येक वीकेंड पे, सप्ताहांत पे कहीं फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं, कहीं प्राकृतिक स्थान पर जाने के लिए धन कितना व्यय कर दें, आज ये प्राथमिकता नहीं रह गई है। आज अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना प्राथमिकता रह गई है। पहले स्वस्थ रहना स्वाभाविक था, आज अस्वस्थ रहना स्वाभाविक हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर अनेकों प्रकार के आंकड़े देती रहती है। मैंने पहले भी ये आंकड़ा आप सभी से शेयर किया था, हम इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इस 21वीं शताब्दी के अभी हम दूसरे दशक में हैं, और आंकड़ा ये है कि जितनी संख्या में भुखमरी है, से पीड़ित लोगों की संख्या है, उतनी ही संख्या मधुमेह से पीड़ित, ओबेसिटी की, मधुमेह तो छोड़ ही दीजिए, ओबेसिटी की है, अधिक खाने वालों की, अधिक जिनका वजन उनके शरीर के अनुपात में अधिक है। तो कहने का आशय यहाँ पर है, ये है कि यदि हम भौतिक संसाधनों के माध्यम से जो अस्थाई है उससे इस जगत में स्थायी समाधान ढूंढना चाहेंगे, तो यहाँ पर प्रबुद्ध ने युगों पहले स्पष्ट कर दिया है
महाराज निमि को कि यह असंभव है। आगे कहते हैं, नित्यार्ति देन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना गृहापत्य आप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चले। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है, और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने स्थान तथा कथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित और पोषित होते हैं। एक और इसी से संबंधित जो ज्ञान प्रदान किया जाता है सर्वत्र, उसमें कहा जाता है, तीन मनुष्य जीवन के सर्वाधिक उपयोगी संसाधन कहे जा सकते हैं, यदि जीव को पता हो कि उनका प्रयोग कैसे करना है। धन, समय और ऊर्जा। बालक के पास धन और समय नहीं होता, क्षमा कीजिए, बालक के पास धन नहीं होता, समय और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। युवा और व्यस्क जीवन काल में धन और ऊर्जा होती है, पर समय नहीं होता। और जैसे जैसे शरीर अपनी जरा अवस्था की ओर बढ़ता है, धन भी होता है, समय भी होता है, पर ऊर्जा नहीं होती है। तो विचार करने की बात है ये, शैशवावस्था में जीव के पास धन कम हो सकता है। माता पिता द्वारा प्रदत्त धन की बात नहीं की जा रही है, स्वयं के संसाधन के रूप में बात की जाए तो स्वयं का अर्जित धन नहीं होता। सुविधाएं मिल जाए माता पिता के धन से, वो अलग बात है, पर स्वयं का अर्जित धन नहीं होता, पर समय और ऊर्जा की प्रचुरता है। युवा अवस्था में धन और ऊर्जा हो सकती है, पर समय की प्रचुरता नहीं होती। और वृद्धावस्था जाते जाते जीव के पास धन भी अर्जित हो सकता है, उसके पुरुषार्थ से उसके पास समय भी हो सकता है, पर ऊर्जा का हास होने लगता है। तो इसलिए जब यहाँ पर प्रबुद्ध कहते हैं कि संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, पहले इसे अर्जित करने में अपना सारा प्रयास लगाता है जीव, तब उसके पास समय नहीं होगा। और यदि उसने अपने जीवन की ऊर्जा तत्व को बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर वो कितना भी धन अर्जित करके रखे, ऊर्जा तत्व ना होने के कारण वह उस संपत्ति से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए संसाधन का सदुपयोग करने का जो मार्ग है वो अध्यात्म से निकलता है। ऊर्जा ऊर्जा दो रूपों में व्यक्त होती है, एक हमारी शारीरिक सांसारिक ऊर्जा में हमारी शारीरिक मानसिक ऊर्जा आ जाती है, और आध्यात्मिक ऊर्जा में हमारी मानसिक और प्रबुद्ध रहने की ऊर्जा आती है, शरीर के ऊपर चिंतन करने की। भक्तों के जीवन में शरीर रुग्ण होता है, पर उनकी बुद्धि, उनके उनका मन और उनकी इंद्रियां सदैव सतर्क रहती है। क्योंकि शरीर तो जो 6 स्तर बताए गए अध्याय 2 में भगवत गीता में, उस क्रम में अपनी गति को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसे कोई नहीं बदल सकता। पर आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने से, भौतिक मार्ग से परे आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने से जीव अपने मन बुद्धि इंद्रिय को सदैव सतर्क रख सकता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा संचालित होती है। प्रबुद्ध कहते हैं, पर जो इन तथ्यों पर विचार किए बिना जीवन यापन कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है? एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। मनुष्य को स्वर्ग लोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, अतएव स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते रहते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। बहुत सारी बातें यहाँ पर संयोजित की गई है, क्रमशः श्रवण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, ये स्वर्गलोक भी स्थायी सुख का कारक नहीं है, इसलिए मैंने अनेकों बार, जैसा मैंने आचार्यों से श्रवण किया है वैसा इन सत्रों में निवेदन भी किया है, यदि हम किसी जीव का वास्तविक सुख चाहते हैं तो उसे कभी भी हमें उसके लिए स्वर्गारोहण की, स्वर्गीय होने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंतिम गति नहीं है जीव की। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जीव की अंतिम गति
वैकुंठ लोक कही जा सकती है, भगवान का भक्त बनने की कही जा सकती है, पर स्वर्गीय नहीं कहना चाहिए। अब स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग धराधाम से 2 लोक ऊपर है, और वहां पर जो रहने वाले जीव हैं वो उच्च बुद्धि के स्तर पर है, उच्च मानसिकता के स्तर पर है, उच्च भौतिक संसाधनों के स्तर पर है। यहाँ सामान्य रूप से हम जल पीते हैं, वहां सामान्य रूप से जल का पान नहीं होता है। जैसे जैसे द्वीपों की गति भी बताई गई है, उसमें भी इसका उल्लेख है। तो वहां नीर नहीं, वहां शीर का पान किया जाता है, दुग्ध पान किया जाता है, अमृत पान किया जाता है। तथापि उनकी भी आयु निश्चित है। यहाँ पर इंद्रिय सुख यदि स्त्री और पुरुष शरीर संसर्ग करेगा और प्राकृतिक तरीके से करेगा तो निश्चित रूप से संतानोत्पत्ति होगी। और वहां स्वर्ग लोक में इसलिए देवता देवता जब अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होते हैं, उनके पास मानसिक रूप से, ये हमने स्कंद 5 में जब देवताओं की स्थिति श्रवण की थी वहां स्पष्ट किया गया था, देवताओं के पास मानसिक रूप से इतना संयम है कि यदि वे संतान की इच्छा करें तो ही स्त्री पुरुष संसर्ग से वे संतान उत्पन्न करेंगे। यदि वे नहीं चाहते तो वो प्राकृतिक तरीके से इंद्रिय संसर्ग करते हुए भी संतानोत्पत्ति नहीं करते। कहीं हम चंद्र के पुत्र की बात करते हैं, कहीं हम बृहस्पति के पुत्र की बात करते हैं। अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर वे संतानों की उत्पत्ति, हमारे लिए ये सब कुछ कल्पना से परे की बात है। जैसे ये विचार करना, यदि हमने मछली को पानी में नहीं देखा होता तो हम ये नहीं सोच पाते कि कैसे कोई प्राणी 24 घंटे पानी में रह सकता है। इसी प्रकार सूर्य लोक के बारे में कहा जाता है, वहां रहने वाले जीवों का शरीर, उनके शरीर से अग्नि ही निकलती रहती है, वो अग्नि तत्व से ही बने होते हैं। पर क्योंकि हमारी पहुंच से दूर है, इसलिए हम उनका अनुभव नहीं कर सकते, उनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो देवताओं की स्थिति उच्चतर कही गई है जीवों से, मनुष्यों से, तथापि उन्हें भी भय रहता है। वहां भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार है, और इसीलिए हम देवदानों का संग्राम श्रवण करते हैं। अदिति और दिति जो कश्यप की 2 पत्नियां हैं, कश्यप जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा प्रजापति का पद स्थापित करके जीवों के वर्धन का उत्तरदायित्व दिया गया था। हमने इसी श्रीमद् भागवतम में जीवों के वर्धन की स्कंद 3-4 में ये सब घटनाएं श्रवण की है विस्तार पूर्वक। वहां पर एक से देवताओं का जन्म हो रहा है, दूसरे से असुरों का जन्म हो रहा है। देवता अनेकों अनेकानेक, इंद्र, मरुत, वरुण, ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, और दिति के 2 हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष से जो असुरों की वंशावली चल रही है, उन सबको भी हमने श्रवण किया था। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि इस धराधाम में सामान्य जीव अपने अगल बगल वालों से ईर्ष्या कर सकते हैं, घर, मकान, दुकान, परिवार, यश, संपत्ति के लिए। उसी प्रकार से जो उच्चतर और निम्नतर लोगों के जीव हैं, प्राणी हैं, उनके भीतर भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार रहता है, अपने स्तर का रहता है। और स्वर्ग के देवतागण भी यहाँ पर प्रबुद्ध कहते हैं, स्वर्गीय जीवन के विनाश की आशंका से सदैव भयभीत रहते हैं। इसीलिए कहा है देवता उच्चतर स्थान पर है, उनके पास इस बात का, जैसे हम जीवों के पास, सामान्य जीवों के पास कुछ स्वतंत्रता अवश्य है। रिमोट बटन हाथ में हमारे पास है तो हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, कौन सा विषय देखना चाहते हैं। उस विषय को देखने के बाद का जो परिणाम है उससे हम नहीं बच सकते, पर अपने कार्य का चयन करने की जीव तत्व को स्वतंत्रता है। और उच्चतर लोकों में जाते हुए ये स्वतंत्रता का स्तर भी उच्चतर होता जाता है। उच्चतर लोक के जो देवता है वो भी उच्चतर जीव है। आचार्य कहते हैं भगवत प्रदत्त ज्ञान में इसकी पुष्टि की गई है कि देवताओं के पास स्वर्गीय जीवन की आशंका, नष्ट होने की आशंका से उनके पास इस बात का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो जाती है कि वो किस परिवार में जन्म लेना चाहते हैं। और फिर वो देखते हैं वो वैष्णव परिवार में जन्म ले, अगर उन्हें सुख भोग और भोगना होता है तो वो किसी वैसे भौतिक परिवार में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को संचालित करने का प्रयत्न करते हैं। पर धराधाम पर या उच्चतर लोकों में सभी के पास समाप्त होने का एक निश्चित अवधि क्रम काल द्वारा प्रदान किया गया है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए आचार्य कहते हैं कभी भी वास्तविक सुख इन 14 भुवन, इन 14 लोकों में रहकर जीव नहीं प्राप्त कर सकता। सभी कुछ समय के साथ नष्ट होना है। छांदोग्य उपनिषद का श्लोक उद्धृत करते हुए आचार्य कहते हैं तद यथेह कर्मचितो लोक शीयते एवं एवमुत्र पुण्यचितो लोक शीयते। ये श्री श्रीधर स्वामी छांदोग्य उपनिषद का प्रयोग करते हैं इस विषय को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए। भौतिक शरीर कर्मचित, कर्म फल की गणना के आधार पर संचालित हो रहा है।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनेक अनेक लेख इस विषय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आगे अब प्रबुद्ध मूल बिंदु पर विषय पर आते हुए कह रहे हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशम आश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। वो जो जीव को उसके मूल गंतव्य की ओर प्रेरित कर सके, उसे प्रामाणिक गुरु कहा गया। और प्रामाणिक गुरु गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं पहले शिष्य के रूप में सम्यक ज्ञान प्राप्त करके व्यवहार आचरण में जब आचार में ले आते हैं, तब वो प्रचार कर पाते हैं। तो जो गंभीरता पूर्वक शाश्वत सुख का इच्छुक है, आचार्य कहते हैं कि उसे अपने आप को किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में लगाना चाहिए। जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा, वो उनको कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान में श्रद्धा रखने का उपक्रम गुरु की शरणागति से आरंभ होता है। गुरु शिष्य में भक्ति का सृजन करता है, उसे जागृत करता है। कहा गया है जैसे लकड़ी में, अरी में अग्नि छुपी होती है, यदि लकड़ी में अग्नि छुपी हुई ना हो तो अग्नि प्रज्वलित करने से वो नहीं जलने लग जाएगी। बालू में, मिट्टी में हम अग्नि नहीं जला सकते, पर किंचित साधन, लकड़ी का तनिक स्पर्श घृत के साथ, घी के साथ हो जाए, तेल के साथ हो जाए, तो पूरी लकड़ी जल जाती है। क्योंकि जो अग्नि तत्व है वो अदृष्ट है, उसमें छुपा हुआ है। वैसे ही स्वाभाविक रूप से हम सभी जीवों में जो आत्म तत्व है, उसमें भक्ति, सेवा भाव छुपी हुई है। हम यदि सही संसर्ग संगति प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये सेवा भगवान के लिए करते हैं। और यदि हमें सही संगति नहीं प्राप्त होती, तो हम इस शरीर की इंद्रियों के पोषण में लगा देते हैं। इस आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा को स्वयं को तुष्ट, हमें लगता है हम स्वयं को तुष्ट कर रहे हैं, पर हम वास्तव में कभी तुष्ट नहीं हो पाते। तो ये अंतर है। और ये अंतर यहाँ पर स्पष्ट करते हुए प्रबुद्ध कहते हैं कि यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम असली सुख का किंचित अनुभव कर सकें, तो हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उनकी शिक्षा को, इसलिए कहा गया शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण करके उस पर आचरण करना चाहिए। क्या कहा गया? यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाय गुरु है तार ए देश। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, गुरु बनकर इस धरा के प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल भगवान के आदेश से गुरु बना जा सकता है, तथा कथित पांडित्य से नहीं, शुष्क पुस्तकों का अध्ययन यदि सिद्धांत हमारे व्यवहार में नहीं है, तो हम प्रामाणिक गुरु कहलाने के लायक नहीं है। अनेक अनेक ऐसे हमें तथाकथित पंडित, पंडित का अर्थ ज्ञानी के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है, मिल जाएंगे, जिन्होंने अनेकों श्रुतियों को, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को निष्णात रूप से, अबाध्य तरीके से, प्रवाह रूप में वो वाचन कर सकते हैं। पर भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो भाव की प्रचुरता से, समृद्धि से एक पत्ती, तुलसी पत्र, एक पुष्प, एक फल और नीर अर्पित कर दे, मैं उससे प्रसन्न हो सकता हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करने की शिक्षा जो स्वयं भगवान ने भगवत गीता में दी है, जो भगवान के भक्तों द्वारा श्रीमद् भागवतम में बतलाई गई है, जो स्वयं भगवान द्वारा भक्त रूप में चैतन्य चरितामृत में उपस्थित होकर व्यक्त की गई है, उसको जो धारण करके, व्यवहार करके अन्यों को इसका प्रचार करे। यारे देख जहां दिखे तारे कह, कहो क्या कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाए गुरु है तारे ए देश। इस प्रकार से जीवन यापन करने वाला अंततः भगवान को प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 9
भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक संख्या 13 कहा गया, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इसलिए यहां से वो क्रम आरंभ हो रहा है जहां प्रबुद्ध बता रहे हैं कि इस माया के चंगुल से कैसे बचा जा सकता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। जो धीर पुरुष बोलने की उत्कंठा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा वाणी, उदर और जननेन्द्रिय की उत्कंठाओं को सह सकता है, वह सारे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। तो गुरु कैसे पहचाने, सामान्यतः यह प्रश्न होता है। जिसने अपने जीवन में अपनी वाणी को साध लिया है, जिसने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, जिसकी बोलने की उत्कंठा, मन की मांगे और कहा गया है जननेन्द्रिय और उदर की इच्छाएं संतृप्त है, वो इस जगत में किसी को भी शिष्य बना सकता है। अर्थात प्रामाणिक गुरु का यह लक्षण बताया गया। आगे श्लोक संख्या 22 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति यदि आपको शास्त्र से व्यतिक्रम में कोई वचन लगे तो आप साक्ष्य के साथ उसके बारे में अपनी प्रस्तुति जहां भी जुड़े हैं वहां पर लिखित रूप से या व्यक्त रूप से सभी के साथ साझा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।